बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सामीन ग्रामी, आज की गुफ्तगू का पहला उन्वान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़रमान है कि जिसमें अल्लाह ने अपने एक इंतहाई बरगुज़ीदा और पसंदीदा बंदे लुक़मान अलैहिस्सलाम की बात को कुरान मजीद का हिस्सा बनाया और उनके तवस्सुस से हमें ये बात सिखाई कि जब उन्होंने अपने बेटे को बुला के नसीहत की थी और ये कहा था कि या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाओ, इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क ज़ुल्म अज़ीम है। तो रब्बे ज़ुल जलाल को जनाब लुक़मान का ये जुमला इस कदर ज़्यादा पसंद हुआ कि उन्होंने अपनी आखिरी किताब का हिस्सा बना के हमेशा हमेशा के लिए उसे तिलावत और नसीहत का ज़रिया बना दिया। और आज की गुफ्तगू का पहला जो नुक्ता है वो इसी हवाले से है। अगरचे हम सब लोग इस बात को बखूबी जानते हैं और मैं नहीं समझता कि सुनने वालों में से कोई शख्स भी इस चीज़ को ना जानता हो कि शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी नादानियाँ हमसे हो जाती हैं कि जिससे शैतान का काम पूरा हो जाता है और हम इसी गुमान में रहते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, हालांकि हमसे गलतियाँ हो रही होती हैं मुस्तकिल तौर पर। पहली इस बात जो इस आयत में है उसको समझने की कोशिश कर ली जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिर्क के बारे में ये कहा कि शिर्क ज़ुल्म अज़ीम है, और ज़ुल्म की उस बात को ताज़ा कर लीजिए जो आपने बारहा सुनी होगी, लेकिन उसके मफ़हूम को ज़िंदा और ताज़ा करने के लिए ज़रा एक दफ़ा फिर सोच लीजिए। दुनिया भर के मुफस्सिरीन और ज़बान के माहिरीन ज़ुल्म का माना ये बताते हैं कि जो चीज़ जिस मकाम के लिए बनाई गई हो, अगर उसे उस मकाम से उठाकर किसी और जगह पे रख दिया जाए तो ये ज़ुल्म होता है। जैसे आपके और हमारे घरों में एक बेडरूम है, एक किचन है, एक वॉशरूम है। हर एक का तयन हम लोगों ने अपने ख़ास तजुर्बे और इंसानी मुआशरे की बुनियाद पर किया। बेडरूम का कुछ सामान है, किचन का अलग सामान है, वॉशरूम का अलग सामान है। हर एक की ज़रूरतें, हर एक का स्टेटस मुतय्यन किया जा चुका है। लेकिन अगर कोई शख्स वॉशरूम की सारी चीज़ें उठाकर किचन में रख दे, किचन के सारे बर्तन और चूल्हे उठाकर बेडरूम में ले आए और बेडरूम की अशिया को वॉशरूम में ले जाने की कोशिश करे, तो हर देखने वाला कहेगा कि तुम बड़े पागल, बेवकूफ़ और नादान आदमी हो कि घर का निज़ाम ही बदल के रख दिया है। घर का निज़ाम तो उसी सूरत में चलता है कि जब जो चीज़ जिस जगह के लिए बनाई गई है उसको उसी जगह पे रखा जाए। जब किसी शय को उसकी जगह पे रखा जाता है तो ये अदल है, और जब किसी शय को उसकी जगह से उठाकर किसी और जगह पे रख दिया जाए कि जो उसके लिए नहीं बनाई गई, तो ये जुल्म है। इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ अशिया से नहीं है, इंसानी तसव्वुरात और उसके रिश्तों से भी है। मसलन आपके और हमारे घरों में कुछ रिश्ते हैं जिनमें से एक रिश्ता माँ का है, एक बेटी का है, एक बहन का है और एक बीवी का है। चारों ख़वातीन हैं, चारों औरतें हैं, लेकिन अल्लाह ने, उसके रसूलों ने, इंसानी मुआशरे ने साल हा साल के तजुर्बात के साथ साथ इस बात को रोज़े अव्वल से तस्लीम कर लिया है कि जो माँ का मकाम है
वो उसी को मिलेगा, और जो बेटी का दर्जा है वो उसी के हिस्से में आएगा, और जो बहन की हैसियत है वो उसी को मुयस्सर आएगी, और जो बीवी का दर्जा और मकाम है वो उसको मुयस्सर आएगा। इसमें अगर कोई शख्स इन रिश्तों को और इन तसव्वुरात को आपस में मिक्सअप करने की कोशिश करेगा तो यकीनन वो गलती करेगा, वो अदल नहीं होगा, वो जुल्म होगा। और कुरान ने तो बाकायदा इस बात का हुक्म लगा दिया कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी के बारे में ये जुमला भी कह दिया कि तू मेरे लिए ऐसी ही है कि जैसे मेरी बेटी या जैसे मेरी बहन या जैसी मेरी माँ, तो उसका रिश्ता ख़त्म हो जाता है और निकाह उसका फस्ख हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए कि ये रिश्ते महज एक तसव्वुर की बुनियाद पर कायम हैं। उस तसव्वुर में खलल पैदा कर दिया जाए, उसमें ख़राबी पैदा कर दी जाए तो वो रिश्ता कायम नहीं रहता। और इसकी बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें सोची जा सकती हैं, लेकिन इन दो चीज़ों को बुनियाद बना के आप शिर्क का माना समझने में बड़ी आसानी से उसकी असल तक पहुंच सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह की हैसियत एक खालिक की है कि वो क्रिएटर है, बनाने वाला, तख्लीक करने वाला। अल्लाह की हैसियत मुदब्बिर की है कि वो ज़मीन और आसमान की सारी तदबीरें करता है, सारे निज़ाम को चलाता है, मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला करता है, इज़्ज़त और ज़िल्लत का फ़ैसला करता है, हलाल और हराम का फ़ैसला करता है, गलत और सही का फ़ैसला करता है। ये अल्लाह ताला के इख्तियारात हैं। और अगर कोई शख्स अल्लाह को जो खालिक है उसे उसके मकाम से नीचे गिरा कर उसे मखलूक बना दे, उसे इंसान बना दे या फ़रिश्ता बना दे या जिन्नात में से कोई मखलूक बना दे या दरख्तों नबातात की कोई शय बना दे या चाँद सूरज में से किसी एक चीज़ को उसके बराबर लाने की कोशिश करे, या फिर और दुनिया में उस खालिक की जो मखलूक़ात हैं उसमें से किसी मखलूक में वो अपने खालिक का अक्स देखना शुरू कर दे, उसकी तस्वीर देखना शुरू कर दे, तो ये दरहकीकत जुल्म होगा। क्योंकि खालिक का जो मकाम है उसे नीचे उतार कर मखलूक के दर्जे पर नहीं लाया जा सकता। या अगर कोई शख्स मखलूक में से किसी मखलूक को, चाहे वो इंसान हो, चाहे पत्थर हो या दरख्त हो या दरिया और समंदर हो या मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हों या और मुख्तलिफ़ अशिया जो कायनात में चाँद सूरज की सूरत में पाई जाती हैं, उनमें से किसी को देखकर ये कहना शुरू कर दे कि जनाब ये भी माबूद का दर्जा रखती है और इसके पास भी वो सलाहियतें हैं जो खालिक कायनात के पास हैं, तो गोया उसने मखलूक को खालिक के दर्जे पर पहुँचाने की कोशिश की, खालिक को मखलूक के मकाम पर रख दिया और मखलूक को खालिक के मकाम पर रख दिया। ये जुल्म है और जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है। इसी वजह से शिर्क को जुल्म अज़ीम कहा गया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जुल्म को इस अंदाज़ में बयान किया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करता। उसने ख़ुद से ये फ़ैसला कर दिया है, अगरचे वो कादिर मुतलक है, हाकिम आला है, जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसने ख़ुद से ये फ़ैसला करके हमें सुना दिया है कि जनाब मेरा फ़ैसला ये है कि मैं शिर्क माफ़ नहीं करने वाला। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, हाँ शिर्क के अलावा जो भी गुनाह होगा जिसका चाहूँगा माफ़ कर दूँगा। ये भी अथॉरिटी उसने अपने पास रखी है, इसमें कोई और दूसरा मुदाखलत नहीं कर सकता, कोई जबर नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती बनवा नहीं सकता। इसको भी अल्लाह ने इख्तियार के तौर पर अपने पास रखा और कहा कि वो शिर्क के अलावा दीगर गुनाहों को अगर माफ़ करना चाहे तो जिसको माफ़ करना चाहेगा माफ़ कर देगा, ये उसका अपना इख्तियार है। वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया दरहकीकत उसने अल्लाह पर एक बहुत बड़ा बहतान बांधा है, बहुत बड़ा बहतान बांधा है, और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। सामीन मोहतरम, इस शिर्क को जो बुत परस्तों ने इख्तियार किया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुबुल की शक्ल में जो खाना काबा के ऊपर रखे जाने वाला एक बुत था, सबसे बड़ा बुत, लात और मनात की शक्ल में
जो दीगर बड़े बुतों में जिनका शुमार होता था। और इसके अलावा 365 किस्म के बुत, हर कबीले ने एक बुत बना रखा था और हर काम के लिए एक अलग बुत बना रखा था। उन बुतों में किसी जानवर की तस्वीर है, किसी इंसान की तस्वीर है, किसी दरख्त की तस्वीर है, किसी चांद और सूरज की तस्वीर है। दरहकीकत वो उन बुतों में इन अशिया की सूरतें देखकर उनकी पूजा और उनकी इबादत करते हुए ये तसव्वुर करते थे कि जो अल्लाह कर सकता है वो चांद सूरज भी कर सकते हैं, वो दरख्त और नबातात भी कर सकते हैं, वो जानवरों में से मुख्तलिफ जानवर भी कर सकते हैं, और बाज़ इंसान भी वही इक़्तिदार और वही कुदरत रखते हैं जो अल्लाह के पास है। इसी वजह से उन्हें बुत परस्त कहा गया, उन्हें मुशरिक कहा गया। और उन मुशरिकों की सबसे नुमायाँ तरीन शक्ल वो मौजूदा ज़माने में हिंदू हैं, जो कि बुतों को अपने सामने रख कर उनकी पूजा करते हैं। बुत परस्ती करने वाले, शिर्क करने वाले, अल्लाह के यहाँ जो अजाब का शिकार होना पड़ेगा उन्हें, या अल्लाह के यहाँ जिस अजाब को उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो तो दूर की बात है, वो बाद की बात है। दुनिया में जो सबसे बड़ी मुसीबत उन्हें मुयस्सर आती है और सबसे बड़ी बदबख्ती उनके नसीब में आती है, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी अक्ल सल्ब कर लेता है। वो जिसे कहा जाता है कि उसकी मत मारी गई है, तो दर हकीकत बुत परस्त और अल्लाह की ज़ात में और उसकी कुदरतों में शिर्क करने वाले लोगों की अल्लाह ताला मत मार देता है, उनकी अक्ल ठिकाने नहीं रहती। बाज़ अस्हाब रसूल इस बात का अक्सर ज़िक्र किया करते थे कि जब वो ईमान लाकर इस्लाम के दायरे में शामिल हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों में शरीक हो गए, तो बाद में कभी कभार अपनी साबिक़ा जाहिलियत की ज़िंदगी को याद करके आपस में तबसरा करते थे और हंसते थे और कहते थे कि हम कितने बेवकूफ़ और नादान थे, कितने कम अक़ल थे जब हम इस्लाम की इस नेमत में दाखिल नहीं हुए थे, कि हम सत्तू से और आटे से बुत बनाते, उनके सामने माथा टेकते, उनसे इल्तिजाएँ करते, दुआएँ करते, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनसे दरख्वास्तें करते, और अगर कभी भूख ज़्यादा बढ़ जाती और खाने को कुछ मुयस्सर ना आता तो अपने ही माबूद से कहते कि जनाब आप मुक़द्दस तो बहुत हैं, मोहतरम तो बहुत हैं, लेकिन अब तो हमें भूख लगी है और भूख को मिटाने के लिए आपके सिवा हमारे पास और कोई नहीं है, और अपने ही माबूद को खाना बनाकर खा लिया करते थे। लकड़ी से बुत बनाते, और जब कभी ईंधन की शदीद किल्लत हो जाती तो अपने ही लकड़ी के बनाए हुए माबूदों को चूल्हे में डालकर आग जला लेते और खाना पकाने में कोई जहमत गवारा न करते। कहते हम कितने बेवकूफ़ थे, हालांकि बड़े अक्लमंद लोग उनमें शामिल थे, पंचायत के रहने वाले, पंचायत में एक बड़ा मकाम रखने वाले, बड़े अच्छे शायर, बड़े अच्छे अदीब, बड़े अच्छे ख़तीब, अक्लमंद लोग। क्या ये अक्लमंद लोग आजकल उस माशरे में नहीं पाए जाते कि जिसे आप हिंदू माशरा कहते हैं? डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अदीब हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, बड़े बड़े साइंसदान हैं और बड़े ज़ीरक लोग हैं, लेकिन वही ज़ीरक समझदार लोग किसी बुत के सामने माथा टेकते हुए कोई शर्म महसूस नहीं करते। उनकी अक्ल को कुछ नहीं होता और कभी परेशानी का उन्हें सामना नहीं करना पड़ता। उनकी मत मारी जाती है, अक्ल मारी जाती है, और इस हद तक बात पहुंच जाती है कि घर नया बनाया गया तो घर को बाबरकत बनाने के लिए बाकायदा गाय को उसमें लाया जाता है और उसके पेशाब से उस घर को साफ़ किया जाता है और कहा जाता है कि ये घर अब पवित्र हो गया है और इसमें बरकतें आएंगी और आने वाली बलाएं टल जाएंगी। दुकान का इफ्तिताह करना है, बड़े प्लाजे का इफ्तिताह करना है, तो हाथी को बाज़ औक़ात अगर मुयस्सर हो तो लाया जाता है और उसके भी पेशाब को उस पर लगा के कहा जाता है कि अब ये आने वाली बलाओं से महफूज हो जाएगा। हत्ता कि वहाँ का सदर ममलकत, इतनी बड़ी पोस्ट, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा दर्जा, लेकिन बुत परस्त लोग अक्ल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी सल्ब कर लेता है। उसे ये बात कहने में कोई आर महसूस नहीं हुई कि जब ये कहा कि मैं तो हर रोज़ नाश्ते में बाकायदा गाय के पेशाब को इस्तेमाल करता हूँ और ये सेहत के लिए और फ़लाँ फ़लाँ चीज़ों के लिए बहुत मुफीद जो है मशरूब है, उसे इस बात में कोई शर्म महसूस नहीं होती। और अगर आपको हिंदुस्तान में जाने का कभी इत्तेफाक हो तो आपको रेलवे स्टेशंस पर और एयरपोर्ट्स पर
और बस स्टॉप्स पर इस तरह का मशरूब भी मुयस्सर आ जाएगा। अक्ल मारी जाती है। ये सबसे पहला और बड़ा नुकसान है इस दुनिया में बुत परस्तों को, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुसीबत में डाल देता है और वो इसमें कोई हया और शर्म या कमी महसूस नहीं करते। लेकिन सामीन मोहतरम, ये वाला शिर्क तो सभी के समझ में आ जाता है। मसला नाजुक वहाँ से शुरू होता है कि जब हम जैसे मोमिन, इस्लाम के परस्तार, इस्लाम की इताअत करने वाले, अल्लाह रसूल की बात मानने वाले, वो भी किसी न किसी अंदाज में एक अदना किस्म के शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। यकीनन वो शिर्क उस दर्जे का तो नहीं है जो किसी बुत के सामने सर ठिकाने वाला और किसी आग और नाग को पूजने वाला है, लेकिन वो शिर्क से बाहर भी नहीं है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता, ना मेरा इख्तियार है और ना मैं इसकी कुदरत रखता हूँ कि मैं अपनी तरफ से किसी चीज़ को शिर्क में दाखिल करके कहना शुरू कर दूँ कि ये शिर्क है और वो शिर्क है। मैं तो उस रसूल की बात बताना चाहता हूँ जिस रसूल के हम उम्मती हैं और जिनकी शरीयत पर ही अमल करना इस्लाम और ईमान की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में शिर्क बाज़-औक़ात चींटी की रफ्तार से भी दाखिल हो सकता है, और वो शिर्क रियाकारी का है, दिखावे का है। दिखावा क्या है? आप शिर्क के मफ़हूम को दोबारा से अपने जहन में ताज़ा कर लीजिए और दिखावे को उसके मुकाबिल में खड़ा करके देखिए और आपस में उसका कंपैरिजन कर लें कि दिखावे में क्या चीज़ शामिल होती है। शिर्क क्या है? शिर्क यह है कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाना चाहिए वो काम अल्लाह के साथ साथ किसी और के लिए भी करने लगे तो वो शिर्क हो जाता है। अल्लाह को पुकारना है मदद के लिए और अल्लाह को मदद के साथ मदद के लिए पुकारते पुकारते किसी मखलूक को भी अपनी मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया जाए तो ये शिर्क है। बिल्कुल इसी तरीके से इबादत जो हम करते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, सदक़ात, तिलावत, ज़िक्र, ये सब कुछ हम जो करते हैं ये किसकी रज़ा के लिए करते हैं? यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए हम ये करते हैं। और जो शख्स भी अल्लाह की रज़ा के साथ साथ अपनी नीयत में, अपने इरादे में ये बात भी शामिल कर ले कि जनाब इससे मुझे शोहरत मिल जाएगी, इससे मेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो जाएगा, इससे मेरा कारोबार चमक उठेगा, इससे मुझ पर एतबार बढ़ जाएगा और लोग कहेंगे कि नमाजी आदमी है, मुत्तकी आदमी है, अलहाज हैं, हज करके आए हैं, इनसे मामला कर लो तो इस तरीके से मेरे कारोबार में इजाफ़ा हो जाएगा। लोगों को धोखा देने के लिए, फ़रेब देने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए अगर कोई शख्स इबादत करता है और उसकी नीयत में ये भी है कि अल्लाह भी खुश हो जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे से ये कहता है कि तुम्हारी इबादत और जिसे तूने राज़ी करना चाहा ये दोनों इकट्ठे हो गए, मेरा इनके दरमियान में कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं यहाँ रह नहीं सकता। पूरी कायनात में अगर सबसे कोई बड़ी बागैरत हस्ती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हस्ती है कि जिस दिल में वो अपने मुकाबले में किसी मोहब्बत को देखता है वहाँ पर वो रहता नहीं है, उस दिल से निकल जाता है। उसी दिल को ईमान और इस्लाम और तक़वे की नेमत अता करता है जिस दिल में खालिसतन अल्लाह मौजूद हो, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मोहब्बत। सामीन मोहतरम, यहाँ एक उलझन पैदा हो सकती है, क्या अल्लाह की मोहब्बत के सिवा कोई और मोहब्बत इंसान के दिल में नहीं होनी चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुरान का मुताला करें, सीरत का मुताला करें, अहादीस का मुताला करें, अल्लाह ताला ने दीगर मोहब्बतों को मना नहीं किया, लेकिन जब अल्लाह और उसके और दीगर मोहब्बत के दरमियान में मुकाबला हो तो फिर अल्लाह की मोहब्बत वही गालिब होनी चाहिए, उसी को तरजीह मिलना चाहिए, उसके मुकाबले में सारी मोहब्बतों को ठुकरा देना चाहिए। यही असल तौहीद है। अल्लाह की मोहब्बत बाज़ कामों के लिए खालिसतन उसी के लिए मखसूस है, उसमें किसी दूसरे को शरीक किया ही नहीं जा सकता। और बाज़ दीगर मोहब्बतों को भी अगर इख्तियार किया जाता है तो उसमें भी दरहकीकत अल्लाह ताला की मोहब्बत ही गालिब हिस्सा है और उसको पेश नज़र रखते ही उसे इख्तियार किया जाता है कि हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो इस वजह से कि हमारे रब ने कहा है कि अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। हमें अपने माल से शगफ़ है और उससे एक रग़बत है, इसलिए कि हमें अपने रब ने कहा है
हमारे रब ने कहा है कि अपने माल की हिफाजत करो और उसकी मोहब्बत को अपने दिल में रखो, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में जब माँ की मोहब्बत आ जाए, बाप की मोहब्बत आ जाए, औलाद की मोहब्बत आ जाए, वतन की मोहब्बत आ जाए और माल की मोहब्बत आ जाए, तो फिर अल्लाह की मोहब्बत ही को गालिब होना चाहिए, बाकी सारी मोहब्बतों को ठुकरा दिया जाए। इस एतबार से रियाकारी और दिखावा, इससे अपने आप को बहुत कोशिश करके बचाने की इसमें भरपूर तवज्जो की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सारी मेहनतें और सारी मशक्क़तें वो सब के सब बर्बाद हो जाएं। मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कहता हूँ। और एक साहिब बसीरत ने जुमला कहा था, बड़ा अच्छा लगा, कि वो शख्स जो इस नीयत से नमाज़ पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा किसी और को वो खुश करना चाहता है, तो वो नमाज नहीं पढ़ रहा, उसकी नमाज महज एक वर्जिश है, एक एक्सरसाइज है जो ऊंचा नीचा होकर अपने बदन के आसाब को मुमकिन है कुछ तक़वियत पहुँचाने का बायस बनता हो, इसके सिवा उसे कुछ मुयस्सर नहीं आ रहा। और अगर किसी ने हज किया और उम्रा किया और अल्लाह के बजाय किसी और को राज़ी करना उसका मकसद था, उसने महज एक मशक्क़त बर्दाश्त की, अपना पैसा ज़ाया किया और सफ़र की सूबतें बर्दाश्त की, उसके हाथ में कुछ नहीं आया। और अगर किसी ने रोज़ा अल्लाह के सिवा किसी और को खुश करने के लिए रखा, तो उसने भी महज अपने आप को तकलीफ़ दी और भूख और प्यास बर्दाश्त करके अपने आप को मुशक्क़त में डाला। इसलिए अपनी तमाम तर इबादात को खालिस कर लिया जाए। जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी बेलिबास को लिबास अता किया, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा किया, तो अपने अल्लाह से पूरे अच्छे अंदाज में ये दुआ की जाए और कहा जाए कि अल्लाह मैं ये काम सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए करना चाहता हूँ और तेरी रज़ा के सिवा मुझे किसी और की रज़ा की ज़रूरत नहीं। ये जिसके साथ मैं एहसान कर रहा हूँ, ये तो उसका एहसान है कि वो गरीब था और मुझे उसको मदद करने का मौका मिल गया, और अल्लाह तेरी मेहरबानी है कि तूने मुझे ऐसा दिल दिया और ऐसा हाथ दिया जो दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ता है, जो दूसरों की मदद के लिए कुशादा होता है। इसलिए अल्लाह के एहसान मानते हुए उस काम को खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए कर लिया जाए। एक और बात इस ज़िमन में याद रखनी चाहिए, और वो ये है कि मौजूदा ज़माने में कुछ नए बुत भी हैं जिनको हमें पेश नज़र रखना चाहिए। वो बुत दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस किए जा सकते हैं। अगर इंसान सोचे तो महसूस किए जा सकते हैं, और जब तक उस पर हम गौर नहीं करेंगे उस वक्त तक मामला दुरुस्त नहीं होगा। मैंने कहा कुछ देर पहले कि शिर्क के जो सबसे बड़े बुत थे जिन्हें सिंबल्स के तौर पर पेश किया जाता है, वो हुबुल और लात और मनात थे। इसको मैंने गौर किया, सोचा, अल्लाह से दुआ की कि मुझे सीधा रास्ता दिखाए इस हवाले से, और हिकमत और बसीरत बताए मुझे कि मैं क्या बात कहूँ अपने आप से और अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से क्या बात कहूँ। तो जो मुझे हिकमत मुयस्सर आई है वो ये है कि फ़र्द के तौर पर जो सबसे बड़ा बुत मेरे अंदर बैठा हुआ है वो मेरी अना का बुत है, मेरी खुद परस्ती का बुत है, कि मैं अपने सिवा किसी दूसरे को बेहतर नहीं समझता। एक आलिम है तो वो ये समझता है कि जनाब मैं ही बड़ा आलिम हूँ और मैंने जो कह दिया इसके बाद किसी और कहने की ज़रूरत नहीं है। सियासी लीडर है तो वो बयान दे के कहता है जनाब बस मैंने जो कह दिया वही बरहक है, इसके सिवा सब बातिल है। मजहबी पेशवा भी यही काम कर रहे हैं और सियासी लीडर्स भी यही काम कर रहे हैं, और इदारों के सरबराह भी इसी वहम में मुब्तला हैं, और हर एक फ़र्द किसी न किसी अंदाज में इस अना परस्ती के बुत में उसकी परस्तिश करने में लगा हुआ है। इसलिए इस अना के हुबुल को तोड़ा जाए। ये भी एक तरह का शिर्क है कि मैं अपने आप के घमंड में मुब्तला होकर सब कुछ अपने आप को समझने लगूं और कहूं कि मैं ही हूं और मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं सबसे अक्लमंद, मैं सबसे सियाना, मैं सबसे ताकतवर, मैं सबसे बाइख्तियार, मैं सबसे ज़्यादा काम करने वाला। इस अना परस्ती के बुत को तोड़ना चाहिए जिसका नाम हुबुल है, और हुबुल के जिसका जदीद नाम अना परस्ती है। ख़ानदानों का भी एक हुबुल है। ख़ानदानों का हुबुल रस्म व रवाज है। हमने अपने ख़ानदानों में कुछ रस्म व रवाज ऐसे इख्तियार कर लिए कि जो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ है, और जब कभी उन रस्म व रवाज की बारी आती है
और कोई बताने वाला आके बताए और कहे कि जनाब ये काम अच्छा नहीं है, इसमें इसराफ है, इसमें रियाकारी है, इसमें दिखावा है, और अल्लाह को न रियाकारी पसंद है और न इसराफ पसंद है, तो कहते हैं नहीं जनाब हमारे तो ख़ानदान में ये रस्म चलती रहती है। मेहंदी में जब तक इतना बड़ा मजमा इकट्ठा न किया जाए और शादी में जब तक निकाह के मौके पर इतनी बड़ी बारात न लाई जाए और उसमें जब तक ये और ये काम न किया जाए, तो किसको पता चलेगा कि हमारे यहाँ शादी हो रही है। ये हमारे ख़ानदानी रस्म व रवाज है। जो ख़ानदानी रस्म व रवाज अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुकाबिल में खड़ी हो जाए तो समझ लीजिए कि ख़ानदान का रस्म व रवाज उसके लिए हुबल बन गया है और वो इस रस्म व रवाज के हुबल की परस्तिश कर रहा है। एक और हुबल भी हमारे पास है और वो है वतन का हुबल। वतन को बुनियाद बना के हमने इसको भी हुबल बना लिया कि सबसे पहले हमारे वतन की हिफाजत, और मुझे तो सिर्फ अपने वतन की बात करनी है। दीगर मुल्कों का सत्यानाश हो जाए, पड़ोसी मुल्क तबाह हो जाए, मुस्लिम ममालिक में कत्ल गारत गरी और फसाद मच जाए, मुझे उससे कोई गरज नहीं है, मुझे तो अपने आप को संभालना है। ये भी अल्लामा ने कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, लेकिन अल्लामा उस वक्त से पहले इस दुनिया से चले गए। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले वक्त में एक सुपर पावर के नाम से भी एक हुबल सर उठाने वाला है। मौजूदा ज़माने का आलमी सतह का जो सबसे बड़ा हुबल है, जो पूरी दुनिया के सर पर बैठा हुआ है, वो यकीनन वो यहूदी ताकत कि जो अमरीकी साम्राज्य की सूरत में पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है, और पूरी दुनिया के हुक्मरानों को ये बात समझा दी गई है कि तुम्हारी इज्जत उसकी रजामंदी में है। वो तुमसे राज़ी होगा तो तुम्हारा इक़्तिदार बरकरार रहेगा, वो नाराज़ हो गया तो तुम्हारे नीचे से कुर्सी छिन जाएगी, तुम्हारे कदमों से ज़मीन हिला दी जाएगी। उस बड़े हुबल को यकीनन हमें न सिर्फ नामंजूर करना है, बल्कि उस हुबल को तोड़ने के लिए भी कुछ तदबीर करना है। और एक और, मैंने हुबल का तज़किरा तो कर दिया, लेकिन लात और मनात का तज़किरा किए बगैर भी बात पूरी नहीं होती। मौजूदा ज़माने का सबसे बड़ा लात और सबसे बड़ा मनात जो है वो वर्ल्ड बैंक और IMF की सूरत में है। वर्ल्ड बैंक और IMF क्या है? वर्ल्ड बैंक और IMF सरमायादाराना निज़ाम का सरखेल, उसका सरताज है, जिसने पूरी दुनिया के लोगों को, माशरों को, जमातों को ये कह दिया है कि सूद के बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता, और सूद को इस तरह जहनों में रासिख कर दिया है कि अल्लाह के मुकाबले में हमने उसके सामने, यानी वर्ल्ड बैंक के सामने और IMF के सामने सर झुकाना पसंद कर लिया, और अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक सूद को ख़त्म करने के बारे में कोई तदबीर इख्तियार नहीं की। ये मौजूदा ज़माने के 3 बड़े बुत हैं आलमी सतह के, लेकिन छोटे बुतों को भी नज़रअंदाज नहीं करना। शिर्क की बात सिर्फ बुत परस्ती की सूरत में नहीं, अपने मामलात और अपने बिहेवियर्स को भी देखना है। और इस पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ये जिन बड़े बुतों का मैंने तज़किरा किया है, इन बड़े बुतों का जो सबसे बड़ा मसला है या सबसे बड़ी ख़राबी है, वो साबिक़ा मौजूद जो बुत हुआ करते थे उनके मुकाबले में भी ज़्यादा भयानक है। एक लम्हे की सिर्फ ताख़ीर आपसे माज़रत के साथ कहना ये चाहता हूँ कि क़दीम ज़माने के बुत इंसानों को फ़ायदा नहीं पहुँचाया करते थे, लेकिन नुकसान भी नहीं पहुँचाया करते थे। वो पत्थर का बनाया हुआ बुत जो खाना काबा की छत पे नस्ब था, वो अगर किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचाता था तो किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाता था। लात और मनात के बुत किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचाते थे तो नुकसान भी नहीं पहुँचाते थे, लेकिन मौजूदा ज़माने का हुबल और मौजूदा ज़माने का लात और मनात ये न सिर्फ फ़ायदा नहीं पहुँचाता बल्कि नुकसान पहुँचा रहा है। इस कदर शदीद नुकसान पहुँचा रहा है कि हमारी आँखें उसको देखने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। कराची जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इसमें उसी हुबल के कारनामे आपको दिखाई देंगे, लेकिन जानबूझकर अगर आंखें बंद कर रखी हैं तो यकीनन उसका इलाज कोई नहीं किया जा सकता। एक मुक्ति बाहनी तैयार की जा चुकी है, हर रोज़ 15-20 लाशों का नजराना उस हुबल के नाम पर कुर्बान कर किया जाता है, और उसके कुर्बान करने वालों में कुछ अपने और कुछ पराए, कुछ गाफिल और कुछ बेहोश और कुछ मदहोश, डॉलर्स की चमक में मदहोश उसमें शरीक हैं। हम जब तक इस
हुबल के परस्तारों को पहचानेंगे नहीं और इस बुत परस्ती का कला कमा नहीं करेंगे तो इस पाकिस्तान का जो सबसे अहम तरीन शहर है कराची, कि जिसको इस वक्त टारगेट किया गया है खुसूसी तौर पर कि हमारी तिजारत, हमारा साहिल और हमारे मुल्क में सनती और दीगर तरक्कियों की एक बुनियाद बनता है, उसको निशाना बनाया जा चुका है। बिल्कुल उस तरह के जैसे मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए पूरी एक प्लानिंग के साथ आगे कार्रवाइयाँ की गई थी, उन्हीं कार्रवाइयों पर और उन्हीं खतूत पर यह काम आगे बढ़ रहा है। बोरीबंद लाशें अचानक आसमान से नहीं गिरना शुरू हो गई, ये उन्हीं लोगों ने गिराना शुरू की हैं कि जिन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ मशरकी पाकिस्तान में शुरू की थीं। इसलिए मौजूदा ज़माने के इस ज़रर पहुँचाने वाले, नुकसान पहुँचाने वाले सबसे बड़े हुबल को तलाश करना है, उसको पहचानना है और उसके परस्तारों को और उसके हिमायतियों को देखना है और उनके हिमायतियों को समझाना भी है और उनके मुकाबले की कोई तदबीर भी करनी है। अगर ऐसा न हुआ तो सिवाय अफसोस करने से बात संभलती नहीं है। अल्लाह ताला की ये सुन्नत नहीं है कि सिर्फ इस्तिग़फ़ार करने से माफ़ कर दिया जाए। कुछ कामों के लिए उसने हाथ पांव हिलाने का हुक्म दे रखा है और आइए अल्लाह से दुआ करें इन बाबरकत लम्हात में कि जो हमें उसने अता कर रखे हैं कि अल्लाह ताला हमें वो दस्तो बाजू दे कि जो इन हुबल के परस्तारों को रोक सके, इनके रास्ते में रुकावट बन सके। वो अक्ल अता करे जो इन हुबल के परस्तारों को पहचान सके, वो निगाहें अता करे जिनको देख सके और वो जहन अता करे कि जो ऐसे फैसले कर सके जो फैसले यकीनन आज नहीं तो कल करने ही पड़ेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और पानी सर से ऊपर होकर हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ा कर दे। अल्लाह ताला हमें उस आने वाले वक्त से महफूज फरमाए। अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।